नमस्कार। कर्मा अलाइनमेंट एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मित्रों, भाग्य का विज्ञान आज का विषय है। भाग्य का विज्ञान इंजीनियर की नजर से ज्योतिष और वास्तु। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ज्योतिष को वेदों का नेत्र कहा गया है, और मेरा ऐसा मानना है कि यह एक साइंस है, क्योंकि इसका संबंध ग्रहों से है, और ग्रहों का और साइंस का आपस में बहुत ही गहरा संबंध है। इसी कड़ी में मैं आपसे बताना चाहता हूं कि लोग मुझसे पूछते हैं कि आपने तो इंजीनियरिंग पढ़ी, एक इंजीनियर से ज्योतिषी का सफर आपका कैसा रहा। तो मैं क्यों प्रभावित हुआ? प्रभावित होने के पीछे यही कारण था कि जो प्लैनेट्स हैं, ये हमारे जीवन पर और हमारे कार्यकलापों पर, हमारे सभी कर्मों पर इनका प्रभाव होता है। तो जब मैंने इसकी एनालिसिस करना शुरू की, तो मुझे लगा कि ये पूरा का पूरा इंजीनियरिंग और ज्योतिष का बहुत ही गहरा संबंध है। और जब मैं और आगे बढ़ा, तो मैंने देखा कि कई ऐसे चीफ इंजीनियर के पद से रिटायर्ड लोग, कई ऐसे लोग थे जिन्होंने पूरा इस पे गहन शोध किया। और जैसे केपी कृष्णमूर्ति साहब तो इंजीनियर ही थे, तो उन्होंने तो पूरा एकदम एक केपी सिस्टम ही बना दिया। तो इस प्रकार से मेरी रुचि बढ़ती गई, और मैं धीरे धीरे इसको सीखता गया। फिर वास्तु को भी और अपनाता गया, और उससे इसमें हमारी रुचि बढ़ती गई, और आज हम आपके सामने हैं। फिर लोग मुझसे पूछते हैं कि अच्छा, आप इंजीनियर हैं, तो बताएं जो है ज्योतिष, सिस्टम, लॉजिक और डिजाइन, मतलब इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे इस बात को समझाएं। तो मैं केवल उन लोगों को यही बात बताता हूं जो सत्य भी है, कि इंजीनियरिंग का मतलब क्या है। एक सिस्टम है, उस सिस्टम की डिजाइन है। जिस तरह से एक मशीन है, उसकी एक सर्किट हम लोग बनाते हैं किसी एक खास लॉजिक पर जो वो चलती है, तो उसी प्रकार से हमारा ब्रह्मांड भी पूर्ण रूपेण से एक गणितीय सिस्टम है। इसलिए ज्योतिष को मैं कहता हूं कि ज्योतिष अंधविश्वास नहीं है, बल्कि ये सेलेस्टियल इंजीनियरिंग है, खगोलीय आकाशीय विज्ञान है। जहां नक्षत्र होते हैं, जहां राशियां होती हैं, जहां प्लैनेट्स हैं, पूरा आप देखें तो हमारा पूरा अ, आकाशीय क्षेत्र 12 भागों में बटा हुआ है, जिसे हम 12 राशियां कहते हैं, जो फिक्स होती हैं, और उनकी दिशाएं भी फिक्स हैं। फिर प्रत्येक राशि में नक्षत्र आते हैं। कुल 27 नक्षत्र हैं 12 राशियों में। उस प्रकार से जो है सवा दो करके जो है, अगर आप देखें तो दो तो पूरे 4 चरण आते हैं प्रत्येक नक्षत्रों को, और एक नक्षत्र का जो है एक चरण आता है। तो इस ढंग से 27 नक्षत्र, वो भी उन्हीं राशियों में फिक्स हैं। और ये जो ग्रह हैं, ये जितने भी हमारे प्लैनेट्स हैं, ये घूमते रहते हैं, एक राशि में नक्षत्रों में घूमते हुए अपना चक्कर जो है लगाते रहते हैं। तो इसी प्रकार से हम ग्रहों को, नक्षत्रों को, राशियों, इनका अलाइनमेंट करके हम अपने, चूंकि हमारा शरीर भी इन्हीं 5 तत्वों से बना हुआ है, और उन्हीं ग्रहों का असर हमारे ऊपर है, मैग्नेटिक फोर्स हमारे ऊपर भी असर कर रही है। तो इन्हीं का अलाइनमेंट करके जिन ग्रहों की दशाएं चल रही हैं, अपने घर में वास्तु एनर्जी भी इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर बनी हुई है। तो कौन सी एनर्जी ज्यादा है, कौन सी एनर्जी कम है, इसका भी हम विश्लेषण करके, इसका भी हम अ, ढेर सारे उपकरण हैं, उनसे हम एनर्जी की मैपिंग कर सकते हैं, एनर्जी का संतुलन बना सकते हैं। इस प्रकार से हम चीजों को देखते हैं। तो क्या है आखिर ये खगोलीय इंजीनियरिंग, आकाशीय इंजीनियरिंग, और क्या है, उसका क्या प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन पे? तो अब देखिए, जैसे
इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक मशीन खराब हो गई तो उसके सर्किट को हम लोग देखते हैं, सर्किट में कहाँ फॉल्ट है, कौन सा तार अलग हो गया है, कौन सी चीजें गड़बड़ा गई हैं, उसको देख करके हम लोग जो है इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो उसकी खोज करते हैं, खोज करके उसको ठीक कर देते हैं, मशीन चलने लगती है। इसी प्रकार से जीवन की समस्याएं भी, अब अगर आप देखें तो जीवन की समस्याओं को भी हम देखते हैं कि ग्रहों की डिग्री क्या है, उनके सटीक अलाइनमेंट कैसे हो सकते हैं, कैसे इसको सुलझाया जा सकता है। तो कैसे सुलझाया जा सकता है, तो गणितीय गणना। भाई आज की डेट में जो उनसे मैथमेटिकल कैलकुलेशन हम करते हैं कि भाई आप जब पैदा हुए थे तो आपकी ग्रहों की स्थिति क्या थी, किस डिग्री पे कौन से ग्रह थे, आज जो दशा चल रही है उनकी क्या दृष्टि है, तो उनकी फ्रीक्वेंसी को हम लोग अलाइनमेंट करने की कोशिश करते हैं। फिर सिस्टम को, अगर कहीं आपने जो आप जो काम कर रहे हैं जो उनसे वो काम उस ढंग से उस ग्रह के अनुसार नहीं है तो उस सिस्टम को रीडिजाइन किया जाता है जो उनसे, जैसे इंजीनियरिंग में वैसे जो उनसे आप अपने कार्य को, अपने पूरे व्यवहार को, अपनी कार्य पद्धति को रीडिजाइन करते हैं और रीडिजाइन करके फिर जो है आगे बढ़ते हैं और धीरे धीरे करके आप उसमें सफलता प्राप्त करते हैं। देखिए, सूक्ष्म ब्रह्मांड और हमारा शरीर, मतलब ब्रह्मांड, हम लोगों ने अभी बात किया कि इतना बड़ा ब्रह्मांड है, बड़े बड़े ग्रह हैं, तो हमारा शरीर भी एक छोटा था माइक्रोकॉस्म की तरह है, छोटा सूक्ष्म ब्रह्मांड की तरह। सूक्ष्म ब्रह्मांड में वही पांचों तत्व, पांच तत्व जिनका संबंध हमारे आकाशीय संरचनाओं में बड़े बड़े पिंडों से है, जैसे सूर्य, चंद्रमा, शनि, राहु, केतु, बुध, सारे जितने ग्रह हैं उनसे है। उसी प्रकार से ये पांच तत्व से मिलकर के मेरा शरीर भी बना हुआ है और यही हमारे शरीर भी एक छोटा सा ब्रह्मांड ही है। और ये छोटा सा ब्रह्मांड का जब वही तत्व है और जो आकाशीय संरचनाएं हैं, जो सूर्य है, उनका शरीर पर हमारे प्रभाव पड़ता है। अगर हमें रोशनी न मिले तो विटामिन डी कम हो जाती है, बहुत सारी चीजें कम हो जाती है। अगर हमें जो है बुद्ध की शक्ति न मिले तो हमारा इंटेलिजेंस कम हो जाता है। इस प्रकार से अगर आप देखें तो शनि, राहु, केतु वायु तत्व हैं, चंद्रमा जल तत्व, शुक्र हमारी विलासिता, भोग विलासिता और जो हमसे वो भी जल तत्व का, मंगल अग्नि तत्व, सूर्य भी अग्नि तत्व का कारक है। तो मतलब ये सारे ग्रह, नौ ग्रह इन पांचों तत्वों से मिलकर बने हुए हैं। तो जब हमारे शरीर में उनका इन्हीं पांच तत्वों से मिलकर बना है तो इसका मतलब कि सीधे सीधे हमारा शरीर भी एक छोटा सा ब्रह्मांड है। और इस ब्रह्मांड को हम कैसे नियंत्रित करेंगे ये हमारे ऊपर है। देखें इस चित्र में, आप देखें कि हम जिस खगोलीय परिदृश्य में, वातावरण में रह रहे हैं, उस वातावरण में हमारे शरीर से भी एक ऊर्जा निकलती है और पूरे जितने भी आकाशमंडल में तारे हैं, तारे मतलब नक्षत्र, जितने भी ग्रह हैं, जितनी भी जो भी वातावरण है उसमें से एक ऊर्जा निकलती रहती है। तो हर किसी भी ऊर्जा, कोई भी ऊर्जा किसी फ्रीक्वेंसी पे चलती है। तो हमारे शरीर में उसी प्रकार से सॉफ्टवेयर हार्डवेयर है। हमारे शरीर का हार्डवेयर, रक्त को हम, रक्त और नर्वस सिस्टम ग्रहों की फ्रीक्वेंसी को रिस्पांस करते हैं। जैसे चंद्रमा मन और तरल पदार्थों, फ्लूइड्स का नियंत्रण करता है। नर्वस सिस्टम जो हमारा पूरे ब्रह्मांड की जो ऊर्जा है उसको लेता है। कनेक्शन अगर हमारा बिगड़ गया तो बीमारियां होने लगती हैं। जैसे आप देखें, मंगल ब्लड का कारक है तो चंद्रमा ब्लड के फ्लो का कारक है। शनि वायु तत्व है तो कार्बन डाइऑक्साइड का कारक है। तो जुपिटर को देखें तो जो है वो आकाश तत्व है तो ऑक्सीजन का कारक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का हमारा हमारे शरीर से पूरा संबंध है। अगर हमारे शरीर में ऑक्सीजन न जाए तो नई सेल्स नहीं बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड न निकले तो हम, हमारा शरीर ही खत्म हो जाएगा, हमारी नई सेल्स नहीं बनेगी। उसी प्रकार से 75% हमारे शरीर में पानी है, पानी जल तत्व है, इसका चंद्रमा से संबंध है। शुक्र का हमारे शुक्राणुओं से संबंध है, जिससे हम नेक्स्ट जनरेशन हमारी होती है। गुरु को हम जीव भी कहते हैं। इसी प्रकार से आप देखें, बुध पृथ्वी तत्व है, हमारे इंटेलिजेंस का कारक है। जो भी
हमारी वाणी का कारक है। हर ग्रह का डिटेल में जब हम लोग इस पे वो करेंगे, तो जब हमने इस पे देखा, रिसर्च किया, ऋषियों मुनियों की किताबें पढ़ी, तो मैंने देखा कि हमारे हर ग्रह हमारे ऊपर हमेशा कुछ न कुछ प्रभाव डालते रहते हैं। और हम जिस वातावरण में, अर्थात हम जिस घर में रहते हैं, तो उस घर का वास्तु भी कैसा है, कौन सी एनर्जी, किस प्रकार की एनर्जी जो फ्लो वहां पे हो रहा है, और हमें किस एनर्जी फ्लो की जरूरत है। जब हम पैदा होते हैं तो हम में कौन सी एनर्जी ज्यादा हो गई, उसको हमें जो है बैलेंस करना है, कौन सी एनर्जी कम हो गई जिसे हमें और इनटेक लेना है। और हम कैसे घर में रह रहे हैं कि पता चला जो कि हम ऐसे घर में रह रहे हैं जहां पहले से हमारे पास वो एनर्जी है, और उस घर में भी वही एनर्जी आ गई, तो एक्सेस एनर्जी हो गई। अभी आप देखें, हमारे बूढ़े बुजुर्ग जो है क्या कहते थे कि भाई, पीपल का पेड़ तो 90% ऑक्सीजन देता है, लेकिन रात में वहां नहीं सोना है कि ओवर ऑक्सीडाइज हो जाओगे, इतना ज्यादा जो है ऑक्सीजन हो जाएगी कि जो वो भी 26% लोग कहते हैं कि जो उनसे पूरे वातावरण में ऑक्सीजन है, उससे पूरी दुनिया, पूरी सृष्टि चल रही है। उसी प्रकार से आप देखें कि सूर्य पे अग्नि तत्व इतना ज्यादा है कि वहां कोई चीज पैदा ही नहीं हो सकती। इस प्रकार गुरु फिर शनि पे जाइए, शनि पे इतना ज्यादा कोल्ड है कि वहां कुछ नहीं पैदा हो सकता। तो सारे ग्रहों पे 5 तत्व का बैलेंस नहीं है। यहाँ बैलेंस हुआ तो यहाँ जीव उत्पन्न हुआ। और हमारे जो शब्द निकलते हैं, हम एक एक शब्द जो बोलते हैं, इनकी भी एक फ्रिक्वेंसी होती है, दूसरे के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है, और हम उन फ्रिक्वेंसी के ऊपर काम करते हैं। तो जो कुछ भी एक्टिविटी हम कर रहे हैं, वो सारा सारा कहीं न कहीं किसी न किसी ग्रहों से संबंधित है। इसी को जब हम अलाइन करने की कोशिश करते हैं, उन परिस्थितियों के अनुसार जो हमारे मैथमेटिकल रूप से देखें कि पैदा होने पर, और आज जो महादशा चल रही है, दशा चल रही है, और कहाँ पे किस वास्तु, किस ऊर्जा में हम रह रहे हैं, हमारे घर का वास्तु कैसा है, हमारे वातावरण का वास्तु कैसा है, हमारे शहर का वास्तु कैसा है, तो वहां पे जाकर के हमें सफलता मिलती है अगर हम उसको ठीक ढंग से उसका अलाइनमेंट कर लेते हैं। इस प्रकार से हम अपनी चीजों को आगे बढ़ाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? सीधा सा मतलब है कि जिस प्रकार से एक मोबाइल फोन सैटेलाइट की वेव से चलता है, उसी प्रकार से हमारे शरीर के अंग इन ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़े हुए हैं। बहुत सीधा सा मतलब है। हमारे शरीर का प्रत्येक एक्टिविटी, हमारी प्रत्येक एक्टिविटी, प्रत्येक अंग, प्रत्येक जो कुछ भी हमारे शरीर में है, इनका कहीं न कहीं से कॉस्मिक कनेक्टिविटी है। तो कर्मा अलाइनमेंट में हम क्या करते हैं? कर्मा अलाइनमेंट में हम यही काम करते हैं कि इसी कनेक्शन को फिर से स्थापित करने की कोशिश करते हैं, ताकि हमारा सिस्टम सुचारू रूप से जो है आगे बढ़ सके, और हम अपने जीवन में अधिक से अधिक सफलता प्राप्त कर सकें। अब भाई, सीधी सी बात है कि आज के जमाने में, आज का जो सिस्टम है, आज हम कैसे जी रहे हैं, हमारी आज की आधुनिक समस्या क्या है, तो इसके ऊपर हम लोग विस्तार से बात करते हैं। तो सबसे पहले देखें कि हमारे समाज में आज की डेट में हमारे जो बच्चे हैं, हम सबके साथ क्या है कि डिप्रेशन, कैरियर को लेकर के, अपने बिजनेस को लेकर के, सबसे बड़ी समस्या यह है कि कहीं ना कहीं हम बड़े जल्दी से आज के युग में हम डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं। तो क्यों है? कि नेचुरल ऑपरेटिंग सिस्टम उनके विरुद्ध जा रहा है। आपके शरीर का जो नेचुरल ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो आज के वातावरण के विरुद्ध जा रहा है। दूसरा, जब हम कर्माचार विश्लेषण करते हैं, तो हम बताते हैं कि आपकी ऊर्जा आखिर किस चीज के लिए बनी है, कहां सबसे ज्यादा सटीक काम करेगी। और तीसरा, कि प्रिपरेशन करते हैं। ज्योतिष भविष्य बताने का कोई बहुत बड़ा साधन नहीं है कि हम भविष्य को तैयार करने की, कहते हैं ना कि एक भविष्य को तैयार करने का सबसे बड़ा ये विज्ञान है। तो मैं बार बार यही कहता हूं कि कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आपकी दशा कैसी है, सब कुछ इस बात पे निर्भर है कि आपकी दिशा कैसी है। तो मित्रों, हमें अपनी दिशा को हमने चुन लिया, और अगर हमने पाथ को, सही दिशा को चुन लिया, तो
रिजल्ट तो अपने आप मिलेंगे, क्योंकि जिनसे कॉस्मिक एनर्जीज आ रही हैं, आपके अंदर वो ऊर्जा जो पहले से भरी हुई है वो भी सपोर्ट करने लगेगी और आपको सफलता मिलने लगेगी। हम लोग बात कर रहे हैं, भाई हमने बात किया कि सारी चीजें हो, तो वास्तु पे बात न करें तो बात अधूरी रह जाती है, क्योंकि वास्तु पूरी तरह से स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग है और ये एनर्जी फ्लो पर निर्धारित है। सूर्य की किरणें और उनका चुंबकीय क्षेत्र हमारे घर में शांति तय करते हैं। इसी प्रकार से चंद्रमा, इसी प्रकार से बुध, राहु, केतु, शनि, जितने भी ग्रह हैं उनका अलग अलग रोल है। और हमारे घर में जब हम एक घर बनाते हैं तो 45 टाइप एनर्जीज तैयार हो जाती हैं, जिसमें 32 देवता होते हैं, बाकी जो है सब असुर होते हैं। तो वास्तु पुरुष को आप देखें तो वास्तु पुरुष किस ढंग से इसमें दिखाया गया है, दिशाएं भी इसमें दिखाई गई हैं। तो हम क्या करते हैं, हम इसी इंजीनियरिंग के इसी इसी पंच तत्वों को कैसे हम ठीक ढंग से आपके घर में जो है कर दें, आपके सिस्टम में कर दें, तो बिना तोड़ फोड़ के ही रेमेडीज करके हम इस ऊर्जा को संतुलित करते हैं, ताकि घर में एक पॉजिटिव जंक्शन बने, वो पॉजिटिव वातावरण तैयार हो। और जहां पॉजिटिव वातावरण होगा वहां आपका मन अपने आप तेजी से जो है काम करने लगेगा और आप में शक्ति का संचार हो जाएगा और आपको सफलता निश्चित रूप से मिलने लगेगी। तो लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई सफलता कितनी मिलेगी, तो मैं उनसे स्पष्ट रूप से कहता हूं कि यदि आपने सही ढंग से अपने ग्रहों को, अपने वास्तु को एनर्जाइज कर लिया, उसको अलाइनमेंट उसका ठीक ढंग से कर लिया, तो मैं आपको वादा करता हूं कि 75% 75% तक सफलता का अनुपात होता है। और लेकिन कर्म तो आपको करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने सारा कुछ कर लिया और आपने कर्म ही नहीं किया, क्योंकि सैटर्न कर्म का कारक होता है। तो कर्म आपको करना होगा और यह सफलता अपने आप, और आपका मन भी कर्म करने के लिए लगेगा। यदि आप इन सब सारी चीजों को, अपने ग्रहों को अपनी कुंडली के अनुसार, अपने घर को अपनी कुंडली के अनुसार अलाइनमेंट करा लेते हैं, तो 75% तक आपकी सफलता का अनुपात बढ़ जाता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबसे विदा लेना चाहता हूं। और मैं आपसे जरूर अनुरोध करूंगा कि हमसे संपर्क करें। हमारा संपर्क नंबर आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है। और हमारे गूगल पेज को और हमारे कर्मा अलाइनमेंट एस्ट्रोलॉजी चैनल को आप सब्सक्राइब करें, और उस पर हम बहुत ढेर सारी नई नई चीजें अपने जो नया कुछ जो कुछ भी हम सीखते हैं वो आपके लिए दे देते हैं। बहुत सारी रेमेडीज के बारे में भी हम, हमारी श्रृंखला आने वाली है आगे। तो यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा, और जो भी हमारे आने वाले यूट्यूब के वीडियो हैं उनको जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इससे हमारे मनोबल में वृद्धि होगी और आपकी सेवा करने के लिए हम और तत्पर होंगे। धन्यवाद, धन्यवाद। जय हिंद।